नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी धनुषा में घरेलू विषाक्त मदिरा सेवन के कारण और 2 गोटे के मृत्यु भेल संबंधी प्रशंसा। धनुषा में घरेलू विषाक्त मदिरा सेवन केला के कारण और 2 गोटे थप के मृत्यु भेल अछि। एहि धनुषा में विषाक्त मदिरा सेवन से मृत्यु भेनिहार के संख्या 9 पहुंचल अछि। रवि दिन भिनसर धरि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 स्थित मुसरी टोल के जितेंद्र सदा के मदिरा सेवन के कारण मृत्यु भेल। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह जनौलक अछि। तहिना लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 5 के लगभग 34 वर्षक विश्वनाथ यादव के सेहो मृत्यु भेल अछि। यादव गाउँपालिका के भूपू उपाध्यक्ष भूटन यादव के लड़का छलनि। एम्हर वार्ड नंबर 7 स्थित मुसहरी में मृत्यु होबसँ बचाव धामी सब देवता के पूजा पाठ शुरू कयलक अछि। चिकित्सक भेल सबके देवता अगाड़ी राखि कऽ पूजा पाठ करैत काल स्थानीय आ प्रहरी हस्तक्षेप कऽ टोल के बीमार सबके जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचौने छल। अखन कोनो तकलीफ भ रहत? डर लोग मरे ही तो डर से। मुसरी टोल के बनारसी देवी सदा, मिथिला सदा आ झगड़ू सदा के सेहो मदिरा सेवन के कारण मृत्यु भेल स्थानीय वासी सबके दाबी अछि। होली के अवसर में दारू पीने बनारसी देवी के शुक्र दिन साँझ तथा मिथिला आ झगड़ू के शनि दिन मृत्यु भेल छल। ओकरा सबके शुरू में माथ आ पेट दुखेबाक संगे वोमिटिंग भेल, शरीर ठंडा भऽ कऽ मृत्यु होइत आयल स्थानीय वासी सब बतौलक अछि। मदिरा सेवन के कारण भरत मंडल, ईश्वर महरा, शंभू महरा, उपेंद्र महरा आ सीताराम यादव चिकित्सक बीमार रहल छन्। मदिरा सेवन से मृत्यु होबला में प्राय गरीब, विपन्न आ दलित समुदाय के अछि। धनुषा में घरेलू मदिरा सेवन के कारण मानवीय क्षति भेला बाद प्रहरी अनुसंधान के क्रम में मदिरा बिक्री वितरण करय वाला 7 गोटे के पकड़ के अनुसंधान शुरू केलक अछि। पकड़ायल सब में मोहतरी के भंगहा नगरपालिका 3 सखरी टोल के 47 वर्षक जगत नारायण मंडल, धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 6 के बगेवा गाँव के 24 वर्षक नवीन यादव, 50 वर्षक घूरन यादव, छिरेश्वर नाथ नगरपालिका 2 रमदैया रहनिहार 45 वर्षक तारापट्टी वाली कहे वाला छटिया देवी मंडल, रमदैया के 41 वर्षक जय कुमार यादव, 48 वर्षक रामानंद शाह और जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 14 रजौल रहनिहार 35 वर्षक शीतल देवी यादव रहल छन्। विषाक्त मदिरा सेवन से जान गुमाउने परिवारजन के सांसद रघुवीर महासेठ सहयोग कैलने छ। निवर्तमान मंत्री महासेठ धनुषा छिरेश्वर नाथ नगरपालिका के रमदैया पहुंचकर प्रति मृतक परिवार क्रिया खर्च बापत कहित राहत स्वरूप 20-20 हजार रुपया नगद सहयोग कैलने छ। प्रतिनिधि सभा सांसद महासेठ अपन तलब सही रकम सहयोग केने स्पष्ट केने छलनि। एहि द्वारा काल्हि हम सब पूछने रही अहाँ सबके ईमानदारी साथ अहाँ सब कहू कि जे पीने छी लुकाऊ नहीं, डॉक्टर लग जाओ। काल्हि हम सब जाकर अहाँ सब रात में डॉक्टर आयल छल पूरा टीम के साथ, वे के पीने छी हम जांच करब कहि कऽ ताकि एकरा बचायल जा सके। जे काल्हि जांच भऽ गेल नहीं भेल है, यदि अहाँ सब में कोई बाकियो छी तऽ अहाँ सब जांच कराओ। काल्हि हम कहलिए खर्च के चिंता नहीं करू अहाँ सब। नेपाल सरकार है, प्रदेश सरकार है, यहाँ के नगरपालिका है, अहाँ के निर्वाचित कल संसद है, प्रदेश सभा सदस्य सब है, बहुते अहाँ के सहयोगी हैंड सब अखुनता उपलब्ध है। सरकारों के कर्तव्य है, प्रदेशों सरकार, केंद्रीय सरकार के कर्तव्य है, प्रदेशों सरकार के कर्तव्य है, नगरपालिका के खैर अहाँ सब के अभिभावक के सब अइला। अनाहक में हुनका सबके अल्पायु में मृत्यु भेल आ समाज दुखी रहला से भोज भात में बेसी खर्च नहीं कर से हो स्थानीयवासी के अपील केने छलनि। सहयोग प्रदान करवाला कार्यक्रम में मृतक के धर्मपत्नी सब सफेद साड़ी में बैसल दृश्य दुखदायी आ पीड़ादायी देखल गेल छल। मृत्यु भेल स्थानीय ब्रह्मदेव यादव, रामविलास मंडल, गुदर महरा, रामनारायण महरा, रामसखी सदा, राजू महरा, श्रीदेव यादव, इंद्रजीत महरा, शत्रुधन मंडल, राम बहादुर यादव, भुटकुन सदा, विजय सदा, दसया महरा आ नीरस
यादव सहित 14 गोटे मृतक परिवार के सहयोग केलो पर धनुषा प्रहरी मदिरा सेवन से खंधेर रमदैया में 10 गोटे के मात्र मृत्यु भेल बताब रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा प्रादेशिक विद्युत संबंधी विधेयक 2075 पारित केलक अछि। प्रदेश सभा के रवि दिन के विचार में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक विद्युत संबंधी विधेयक 2075 पारित कयल जेबाक लेल प्रस्ताव केला बाद ई विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल अछि। विचार में मंत्री सोनल ई विधेयक दीर्घकालीन सोच के संग अनन्य बतौलनि अछि। ओ प्रदेश 2 के उजाला प्रदेश बनेबाक परिकल्पना प्रदेश सरकार लेने कहित ऊर्जा के संभावना सबके कार्यान्वयन तह में ल जाय सेहो ई विधेयक आवश्यक रहल बतौने छथि। आपने इस विधेयक में देखा होगा, माननीय सदस्य जी लोग जब इसको पुरस्कृत किए और हम लोगों ने जब विज्ञता के साथ किए तो कई जगह तोकिए की अवस्था की बात की गई है। और इस विधेयक का सबसे सुंदरतम जो पक्ष है, सब विधेयक का तो सबसे सुंदरतम सब बुदा होता ही है, फिर भी आपने जो बात उठाई हमारे माननीय जी लोगों ने, खासतौर पर बेची माननीय जी ने जो नियमन की बातें उठाई हैं, आपको क्या कहते हैं महसूल में सुलभता की बातें उठाई हैं, उत्पादन की बातें उठाई हैं, कैप्टिक बिजली की बात हमारे माननीय जी लोग उठाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें 3-4 प्रावधान रखा है विधेयक में, और वो विधेयक है नियमन आयोग का बातें की गई है। प्रदेश में विद्युतीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, विद्युतीय स्रोत सबक पहचान सर्वेक्षण, प्रादेशिक विद्युत उत्पादन प्रसारण आयोजना के निर्माण संचालन विस्तार के संगे सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपलब्ध करावा विद्युत संबंधी विधेयक आनल गेल बताओल गेल अछि। नेपाल के संविधान के धारा 197 बमोजिम प्रदेश 2 सरकार ई विधेयक अन्यायी छ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचब प्रदेश नंबर 2 सरकार तैयारी शुरू केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय जनकपुर धाम में रवि दिन केने प्रदेश स्तरीय महामारी के बहुनिकाय अंतरक्रिया कार्यक्रम में तैयारी के विषय में जानकारी देलक अछि। प्रदेश के स्थानीय तह से लक और सरोकार वाला सब निकाय सब संगे समन्वय क कोरोना वायरस प्रवेश होबे नहीं देव काज कर रहल प्रदेश नंबर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक हरीश चंद्र शाह बतौलनि अछि। ओ एखन 70-75 आइसोलेशन बेड के व्यवस्था भ चुकल और अस्पताल समय से बेड के व्यवस्थापन के लेल काज भ रहल धारणा रखने छलनि। चौबीस से करीब में कर सके छै। अस्पताल है हमारा जानपुर हॉस्पिटल है ना प्रादेशिक, वही में है बहुत कम है। और आगे के सोचाई में हम सब जैसे वीरगंज में भी नारायणी हॉस्पिटल है, वही में भी बात भ रहा है। राजविराज हॉस्पिटल में बहुत हो गई तब अभी स्टेप हम सब बढ़ाबी एक क्षमता, लेकिन अभी हम सब जानकी मेडिकल के कॉलेज है ना तो पूरा बंदोबस्त कर देते। परामर्श में निर्देशनालय के वरिष्ठ प्रशासक विजय कुमार झा कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब सेहो संचालन भ रहल जानकारी देलनि छ। र पत्राचार गर्यौं सबै ठाउँमा र पालिका लेभलसम्म हामीले यो पत्राचारलाई एक्सटेन्ड गर्यौं, त्यहाँसम्म चाहिँ पठायौं, सर्कुलर गर्यौं। सुरुमा हामीले त्यो पत्राचार गर्दा केलाई फोकस गर्यौं भन्दाखेरि कोभिड-19 बाट हामी कसरी बच्न सक्छौं, प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के हुन् त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने, सार्वजनिक स्थानहरूमा डिस्प्ले गर्ने, हस्पिटलमा, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, सार्वजनिक स्थानमा यो हात धुने, मास्क लगाउने, यो हात नधोइकन चाहिँ फेसहरू नछुने, जनावरसँग चाहिँ नखेल्ने आदि इत्यादि जे छ ती सबै कुरा राखेर प्रदेश 2 सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव प्रदेश भीतर के 2टा मेडिकल कॉलेज आ अस्पताल सब में आइसोलेशन वार्ड निर्माण के काज आगा बढ़ौने अछि। 2टा मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल सब में कक कम्ती में 130 बेड के आइसोलेशन वार्ड निर्माण करबाक लेल प्रयास भ रहल झा जानकारी देलनि अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि एकोटा में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर पूर्व सतर्कता के लेल वार्ड स्थापना काज अगाडि बढ़ौने झा जानकारी देलनि। तहिना भारत संग जुड़ल 25 नाका में हेल्थ डेस्क स्थापना के काज समेत भ रहल निर्देशनालय जनौलक अछि। प्रदेश 2 के सांसद लोकनि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण प्रति सचेत नहीं रहल आरोप लगौलक अछि। भारत संग जुड़ल ई प्रदेश में वायरस आब नहीं देव सरकार ठोस कदम उठाब नहीं सकल सेहो आरोप लगाओल गेल अछि। एम्हर प्रदेश सरकार संक्रमण देखल गेल अवस्था के ध्यान में राखि 130 बेड के आइसोलेशन वार्ड आ नाका में हेल्थ डेस्क निर्माण के तीव्रता देने दावी कर रहल अछि। रिपोर्ट
चीनक वुहान से पसरल कोरोना वायरस के संक्रमण अखन 175 देश में पसर चुकल है। कोरोना वायरस चीन से आन बहुत देश में तबाही मचा देने छे। मुदा नेपालक सौभाग्य मानल जाए कि चीन पड़ोसी देश हो तो नेपाल अखन धरि ऐसा बाँचल है। समय में आवश्यक तैयारी नहीं केला के कारण अखन चीने जका भयावह अवस्था इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया सहितक देश में देखल गेल है। विकसित देश सब कोरोना से जीता नहीं सक रहल अवस्था में नेपाल जका गरीब देश में पसरला पर की हैत से अपना सब सहजे अनुमान लगाबि सकै छी। तें प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा से लऽ कऽ प्रदेश सभा में सेहो कोरोना सतर्कता पर सांसद सब जोर दऽ रहल छै। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में सेहो कोरोना के विषय प्रवेश पौने छै। प्रदेशक सांसद सब कोरोना वायरस के प्रदेश में घुसऽ नहीं देवा, समय में जेहन किस्म के तैयारी कैल जबाक छल ओहन करऽ नहीं सकल आरोप लगाबि रहल छै। वो सब प्रदेश 2 में सरकार रहल बातक अनुभूति अपना सब कर नहीं सक रहल सेहो आरोप लगाबि रहल छै। तर सतर्कताका साथसाथै के छ भने प्रदेश सरकारले तुरुन्तै अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो स्थिति आएको भेटिएको अवस्था साथ छैन। तर भेटियो भने 2 नम्बर प्रदेश सरकारसँग के विकल्प छ? सतर्कता अपनाउनु राम्रै कुरा हो, तर 2 नम्बर प्रदेशका जनतालाई यहाँका 2 नम्बर प्रदेशमा भेटियो भने त्यसको विकल्प 2 नम्बर प्रदेश सरकारसँग के छ? प्रदेश 2 में तैयारी की। प्रदेश सरकार कोरोना प्रति गंभीर नहीं बनल आरोप लाग रहल समय प्रदेशक पदाधिकारी सब अपना सब नीक से काज कर रहल दावी कर रहल छै। प्रदेश 2क स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण होबऽ नहीं देवा 25 टा नाका में हेल्थ डेस्क स्थापना करबाक तैयारी कर रहल जनौलकै छै। तहिना 2टा मेडिकल कॉलेज आ अस्पताल सब में करीब 130 बेड के आइसोलेशन वार्ड निर्माण के लिए काज आगा बढ़ाने प्रदेश 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलेन छै। जो क्षेत्रमा केस आयो भने हामीले जानकी मेडिकल कलेज त्यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबहरु पनि आउनु भएको छ। जानकी मेडिकल कलेज रमदैया भवानीमा पठाउने शंकास्पद बिरामीलाई यहाँ चाहिँ पोजिसनमा छौँ हामी। केही त्यहाँ अलिकति सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्ला, सेफ्टी डिभाइसेसहरु दिनु पर्ला। उता चाहिँ जो हामीले नेशनल मेडिकल कलेजमा पठाउन सक्छ अहिलेको लागि। र अरु पनि चाहिँ जस्तै राजपरात अस्पताल पनि आइसोलेसन बेड तयार गरेको छ। नारायणी अस्पतालले पनि चाहिँ 10वटा बेड तयार गरेको छ। त्यो सब अवस्थाहरू चाहिँ छन् र अरु पनि जनकपुरमा हाम्रा ठूला अस्पतालहरू छन्। जस्तै चाहिँ त्यो जानकी हेल्थ केयर सेन्टर छ। धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज में 80 बेड आ बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में 50 बेड क 130 बेड आइसोलेशन के लिए तैयारी भ रहल ओ जानकारी दिलेन अछि। तहिना जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में 3टा, सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में 3टा बेड सहित के आइसोलेशन वार्ड राखबाक तैयारी भ रहल सेहो ओ जानकारी दिलेन अछि। तहिना 8 जिला के प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तह सब सेहो अपन अपन तबर से काज कर रहल छै। धनुषा के बात कयल जाय तो अखन संचालन में रहल 10टा स्वास्थ्य जांच केंद्र के स्तर उन्नति करबाक आ आवश्यकता बमोजिम और स्थान में सेहो एहन केंद्र खड़ा करबाक निर्णय कयल गेल छै। तहिना जनकपुर धाम विमानस्थल में और स्वास्थ्य कर्मी राखबाक आ जानकी मंदिर तथा बस पार्क में जल्दीए स्वास्थ्य जांच केंद्र संचालन में आनबाक निर्णय समेत कयल गेल छै। चेक जाँचका लागि हाल रहेको 10वटा चेक पोइन्टको स्तर उन्नति गर्ने तथा आवश्यकता बमोजिम थप स्थानहरूमा समेत सञ्चालन गर्ने, यस सम्बन्धमा नागरिक सचेतना अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिने। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले विमानस्थलमा सञ्चालन गरेको चेक पोइन्टमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चेक जाँचमा थप सक्रियता ल्याउने तथा जानकी मन्दिर एवं बस पार्कमा समेत यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने।
प्रदेश 2 में अखन धरि एको गोटे में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर पूर्व सतर्कता के कदम उठाव प्रदेशक सांसद सहित सरकार वाला सब सरकार के दबाव द रहल छै। भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहल छै। दोसर दिस खुला सीमाना रहल छै, त्या प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के घोषणा नहीं देवा अन्य योजना सब व्यवहार में लागू हैब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। सरकार नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रवेश होब नहीं देबाक लेल आवश्यक तैयारी केने कहैत संयमित होब सबके अपील केलक अछि। राष्ट्रीय सभा रवि दिन के बैसार में कोरोना संक्रमण के जोखिम से देश के बचेबाक लेल सरकार से भ रहल प्रयास के विषय में जानकारी करबैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल भयभीत आतंकित नहीं बन सबके आग्रह कयलनि। एखन धरि नेपाल में कोरोना वायरस से एको गोटे संक्रमित नहीं भेटल जानकारी करबैत संक्रमण के प्रवेश नहीं कर देबाक लक्ष्य सहित सरकार तैयारी कर रहल स्पष्ट कयलनि अछि। मंत्री ढकाल के अनुसार एखन धरि नेपाल में 4 से 64 गोटे के परीक्षण कयल गेल आ सब रिपोर्ट निगेटिव आयल जानकारी देलनि। यो भाइरस 13 तारिकमा परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि 10 दिन हामीले अस्पतालमा राख्यौँ र पछि त्यो उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अहिलेसम्म 464 जना व्यक्तिहरूको हामीले परीक्षण गरेका छौँ र ती सबै रिपोर्टहरू अहिलेसम्म नेगेटिभ रिपोर्ट नै प्राप्त भएका छन् र अहिले म यहाँ उपस्थित हुँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको एकजना व्यक्ति पनि हामीले पाएका छैनौँ। संभावित जोखिम के मध्यनजर करैत सरकार उपत्यका भीतर आ बाहर कऽ 235 टा आईसीयू बेड बढ़ेबाक तैयारी केने ओ स्पष्ट कयलनि। एखन काठमांडू में 170 बेड के आईसीयू संचालन में अछि। उपत्यका भीतर 120 आ बाहर 115 टा कऽ 235 टा आईसीयू के व्यवस्था तत्काल करबाक काज भऽ रहल सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। तेना 155 टा आइसोलेटेड बेड के व्यवस्था केलो पर संक्रमण पसरल अवस्था में 3 टा अस्पताल में केंद्रित भऽ कऽ 3 अस्पताल से कोरोना संक्रमण के मात्रे सेवा देबाक लक्ष्य सहित आवश्यक व्यवस्था मिलबैत आवश्यक दवाई आ औजार सभक उपाय करबाक तैयारी में समेत सरकार लागल स्पष्ट कयलनि। ओसीडीओ आ स्वास्थ्यकर्मी के जोखिमपूर्ण अवस्था में जिला नहीं छोड़त निर्देशन देल गेल। अस्पताल में काज करबला जनशक्ति आ वही संग संबंधित व्यक्ति के जोखिम से उत्पन्न सब किस्म के भय आतंक के हटेबाक लेल सरकार के दिशा आवश्यक प्रयास हेबाक विश्वास दियौने बतौलनि। ओ एखन नेपाल के 129 नाका में से 43 टा नाका में स्वास्थ्य बिंदु स्थापना कयल गेल। पड़ोसी देश संग जुड़ल 128 टा स्थानीय तह के 81 बुदा निर्देशन जारी कऽ कऽ आवश्यक सावधानी अपनाबऽ कहल गेल बतौलनि। मृत्युको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जसलाई यो रोगले संक्रमण गरेको छ र मृत्यु दरको हिसाबले भन्ने हो भने 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा 14.8% को प्रतिशत रहेको छ। 70 देखि 79 उमेर समूहमा यो 8% ले देखिएको छ। 60 देखि 69 सम्म 3.6%, 50 देखि 59 सम्म 1.3%, 40 देखि 49 सम्म 0.4%, 10 देखि 39 उमेर समूहमा यो 0.2% रहेको छ र जन्मदेखि 9 वर्षसम्मका हकमा भने यो अपवादमा जस्तो मात्रै छ। यो आंकडामा कुनै गणना हुने खालको एउटा स्थिति चाहिँ आएको छैन। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले हेर्ने हो कक्षा 109 धेर अध्ययनरत करीब 50 लाख विद्यार्थी के चैत 5 गते भीतर परीक्षा संपन्न हेबाक आ ओहि के बाद स्वतः 1 महीना स्कूल बंद रहबाक तैयारी कर रहला सँ कोरोना महामारी के 2-4 दिन के स्थिति देख कऽ एसई परीक्षा तालिका के विषय में निर्णय करबाक ओ स्पष्ट कयलनि। ओ एकीकृत योजना बनेबाक लेल समन्वय समिति 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सामाजिक विकास मंत्री सहित के विचार के आयोजना केने जानकारी देलनि।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध लड़ आपतकालीन कोष निर्माण करबाक लेल भारत सार्क राष्ट्र समक्ष प्रस्ताव केलक अछि। सार्क राष्ट्र सबके भारत एहन प्रस्ताव रखने अछि। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क राष्ट्र के प्रमुख सब संगे के वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपतकालीन कोष स्थापना करबाक लेल भारत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 11 अरब 80 करोड़ रुपया रखबाक घोषणा केलनि अछि। आपतकालीन कोष में जमा रहल रकम सार्क राष्ट्र में से जई देश के आवश्यक पड़ला पर ओ प्रयोग कर सकबाक प्रस्ताव से रखलनि अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी महामारी से केहन रूप लेत एहि विषय में जानकारी नहीं भेल, मुदा आबय वाला दिन में एहि के संक्रमण बढ़ नहीं देबाक लेल तैयार रहल जेबाक चाही बतौने छलथि। Thank you all for sharing your thoughts on the situation and the steps you have taken. We all agree that we are facing a serious challenge. We do not know and as yet know what shape the pandemic will take in the coming days. It is clear that we have to work together. We can respond best by coming together, not growing apart. Collaboration, not confusion. Preparation, not panic. In this spirit of collaboration, let me share a few ideas on what भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के सक्रियता में रवि दिन सार्क के सदस्य सब राष्ट्र सब के परामर्श में जुटल छल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कुल जनसंख्या के 5 भाग के जनसंख्या दक्षिण एशियाली देश में बसोबास रहल कहत भारत कोरोना संक्रमण के चुनौती सामना करत तैयार रहल, आवश्यक तैयारी कयल गेल कहत नहीं डराय आग्रह कयलनि। ओ कोरोना भाइरस के संक्रमण से नहीं डराय तथा नजरअंदाज सेहो नहीं कर आग्रह कयलनि। ओ भारत में एखन कोरोना संक्रमित सब बढ़त गेलो पर सरकार एक क संक्रमण के कम करैत ल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। बैसार में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोरोना भाइरस के नेपाल में प्रवेश कर नहीं देव आवश्यक सब काम कर रहल दावी केने छलनि। नोवेल कोरोना कोविड-19 से हो सकबाक संभावित दुर्घटना के नियंत्रण करबाक लेल स्वास्थ्य सामग्री सबक अभाव रहल प्रदेश सरकार सब बतौलक अछि। नोवेल कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार में प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री लोकनि कोरोना भाइरस नियंत्रण करबाक लेल स्वास्थ्य सामग्री सबके अभाव रहल बतौलक अछि। समीप के बाजार में तत्काल स्वास्थ्य सामग्री सब उपलब्ध नहीं हेबाक आ खरीद प्रक्रिया सेहो झंझटाह रहला सँ छोट विधि से खरीद करबाक व्यवस्था मिलाबऽ ओ सब आग्रह कयलक अछि। बैसार के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करैत कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही भाइरस परीक्षण के लेल काठमांडू आनल जेबाक अवस्था में देश भरि कोरोना भाइरस फैलला पर संभव नहीं हेबाक कहैत प्रत्येक प्रदेश में एक-एकटा लैब के व्यवस्था कयल जेबाक चाही मांग रखने छलनि। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय व्यवस्थित तरीका से संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के बीच में समन्वय कऽ प्रभावकारी रूप से सावधानी अपनेबाक आ इलाज के लेल तैयारी करबाक विषय में परामर्श केंद्रित भेल बतौने छलनि। अधिकारी सुरक्षित भएर घर फर्किएको प्रतिवेदन छ। विश्वका उसले स्वास्थ्य लाभ गरेर सुधार भएर गएको छ। जम्मी सुधार भएको छ र कोही संक्रमित भेटिनु भएको छैन। तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय पनि दिनदिनै यसमा एटेन्टिभ भएर प्रवेश नै रोक्ने, यो भाइरसले आउनै नदिने, नागरिकको सचेतनाको उपचार र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजाने यति देशमा कोरोना भाइरस प्रवेश हुन नदिनका लागि हामीले अब कडाई गर्ने कुरा, सीमानाको कडाई गर्ने कुरा हुन्छ, एयरपोर्टलाई कडाई गर्ने र यसलाई घुस्नै नदिने, आउनै नदिने। आइसकिसकेपछिको पनि अब पूर्व तयारीका लागि के व्यवस्थापन गर्ने, इक्विपमेन्टको कुरा भयो, जनशक्तिको कुरा भयो, त्यसपछि आपूर्तिका सामग्रीहरू चाहिँ भए र त्यसपछि त्यसका चाहिँ उपचारका कुराहरू चाहिँ भए र यी विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर 7वटा प्रदेशमा केन्द्रित रहेर त्यसको चाहिँ भोलि उपचार प्रक्रिया, प्रारम्भिक रोकथामको कुराहरू
प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सचिव नारायण प्रसाद बिरारी संघ प्रदेश आ स्थानीय तह कोरोना वायरस संक्रमण से बच और प्रभावकारी रूप में काज करबाक एकबद्धता जनौने धारणा रखने छलनि। बैसार में अंतर्राष्ट्रीय नाका सभमे आ हवाई अड्डा सभमे अपनाओल गेल सुरक्षा विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। तहिना प्रदेश में आइसोलेटेड बेड सभक व्यवस्था करबाक विषय में कयल गेल तैयारी के विषय में मुख्यमंत्री सब जानकारी करौने छल। तहिना क्वारंटाइन में राखल जेबाक अवस्था में कयल जेबाक पूर्व तैयारी के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। नेपाल आयल निगम प्रतिदिन 1 लाख सिलिंडर गैस नेपाल आबि रहला से लाइन में बैसबाक अवस्था नहीं एबाक बतौलनि अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व आक्रांत बनि रहल समय डीजल पेट्रोल आ गैस लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु के अभाव हेबाक कहैत उपभोक्ता आतंकित बनल समय निगम एहन धारणा रखलक अछि। निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेंद्र कुमार पौडेल रवि दिन रक्सौल नाका से मात्र 86 बुलेट गैस भन्सार पास कक नेपाल एबाक क्रम में रहल कहैत काठमाडौँ उपत्यका में 38टा बुलेट एबाक बतौलनि अछि। निर्देशक पौडेल फागुन 28 आ 29 गते 301 बुलेट अर्थात 3,75,000 सिलिंडर नेपाल आयल बतौलनि। अनुगमन पनि गर्दै कतिपय कुराहरुमा हामीले अनुगमन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ आयल निगमका साथीहरु भोलिको अप्ठ्यारोले ध्यान दिएर आज अलि आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरे। त्यतिखेर पनि विगतको अभ्यासले हेरौँ 50,000 किलोमिटर तेलले जुन दिनसम्म धान्न सक्छ त्यो दिनसम्म हामी पाइपलाइनबाट मात्रै गर्ने। कोरोना भाइरसका कारणले राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास लगायत काठमाडौँको केसमा 29 र 28 र 29 गते जो 30 गते हिजो शनिबार थियो 28 र 29 गतेको केसमा मात्रै 302 बुलेट नेपाल छिरेको स्थिति छ। 302 बुलेट भनेको 3,75,000 सिलिन्डर हो। त्यसमध्येमा 50% भन्दा बढी काठमाडौँमा आएको स्थिति छ। आज मात्रै मसँग रक्सौल भन्सारको डाटा छ, यहाँ मसँग भर्खर आएको। जम्मा 86 बुलेट अहिलेसम्म भन्सार पास भइसकेको स्थिति छ, अझै आउने क्रममै छ। काठमाडौँ देश 38 वटा, बाँकी काठमाडौँभन्दा बाहिरको 48 वटा, त्यसमध्ये 23 बुलेट सबभन्दा बढी हामीसँग लाइन भएको नेपाल ग्यास छ। अब यो 86 बुलेट भनेको करिब 1 बुलेटमा 1250 सिलिन्डर हुन्छ भनेपछि मलाई लाग्छ करिब 1 लाख सिलिन्डर जति हो। यो भनेको एउटा पोइन्ट हो। यस्तै गरी भैरवाबाट आउँछ, नेपालगञ्जबाट आउँछ, त्यसपछिबाट काकरभिट्टाबाट आउँछ, धनगढीबाट पनि आउँछ। त्यसो भएको हुनाले स्रोतमा हाम्रो कुनै समस्या छैन। लाइनमा बस्ने क्यू हिजोको भन्दा आज घटेको स्थिति छ। आज गैस के भंडारण नहीं भेला से मांग बेसी होबे लगला से किछ समस्या देखल गेलो पर अभाव नहीं हेबाक हुनका सबके कहब छलनि। विपत्ति के समय में बाजार में कृत्रिम अभाव की घटना सब होइत आयल ओ स्वीकार केने छलनि। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 रघुनाथपुर के एक गोटे सज्जन व्यक्ति के निर्मम हत्या भेल कहैत हत्यारा के कार्रवाई के मांग कयल गेल अछि। घटना में संलग्न अपराधी के कार्यवाही के लिए दबाव सृजना करबाक उद्देश्य से आइ रघुनाथपुर चौक में आयोजित शोक सभा के संबोधन करैत प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल घटना में संलग्न रहल आरोप में पकड़ायल युवा सब एखुनका भर्खर के युवा सब रहल कहैत बेटा बेटी के व्यवहार आ गतिविधि निगरानी कर अभिभावक सबके सचेत करौलनि अछि। युवा सब गांजा सिगरेट सहित लागू दुर्व्यसन में फंसैत गेल कहैत सचेत रह सब केहू के ओ आग्रह कयलनि। संगे ओ हत्यारा कोनो हालत में नहीं छोड़ल जेबाक समेत चेतावनी देने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल गृह मंत्रालय तक बात पहुंच गला से हत्यारा कोनो हालत में भाग नहीं पेबाक धारणा रखने छलनि और वक्ता लोकनि से हत्यारा बचाव नहीं हेबाक धारणा रखने छलनि। हत्यारा बचाओल गेल पर समाज में विकृति बढ़बाक सेहो ओ सब धारणा रखने छलनि। में कौन युवा गांजा पीत रहे छे, कौन ठाम में टैबलेट बिकाय छे, कौन होटल में बिना लाइसेंस के दारू बिकाय छे। एगो लाइसेंसो वाला दारू छे, एगो बिना लाइसेंसो वाला दारू छे। तो दारू जब प्रशासन से नियंत्रण करू तो अभिभावक के ओते प्रेशर नहीं आती। अभिभावक से जाओ पहले के समाज से जाओ कर हम आने एक कोई गांव के रक्षा करना रखवाली करना है। में गांव के हम नहीं सुधार सकबे। सबसे पहले उनका फतलराम जी के हमरा तरफ उनका पुरान परिवार के
हमारा तरफ पर नमस्कार छे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऊपर वाला पर प्रार्थना है उनका परिवार के दुख सुख हर चीज में भगवान वगैरह खुद 10 महीनों के राय का आया के पढ़ा लिखा युवा के राय का हम सब एकजुट बनकर वही कार्रवाई में हम सब के पड़ा चाहिए वही आगे के हथियारा के जेल सजाई हुआ चाहिए और नहीं जेल सजाई करते तो एक हथियारा हमरा सब के कंटिन्यू है के सत लड़ाई पहाड़ी लड़का के दूसरा है ओकर घर वाली आगे के हवा मार दे है वो आदमी सब के 2 करोड़ रुपया के आदमी होता। शोकसभा कार्यक्रम में दिवंगत सत्यनारायण पुलामी प्रति सहभागी लोग श्रद्धांजलि सेहो अर्पण केनाई के संगे मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। कार्यक्रम में सबैला नगरपालिका के उपमेयर नीलू देवी कापर, समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामदुलार यादव, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दीप नारायण दास, वार्ड अध्यक्ष प्रदीप महतो, जन्मभूमि विकास मंच के अध्यक्ष विनोद अधिकारी विपिन, पत्रकार सुरेश यादव सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। शोकसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहल बताओल गेल। बीतल फागुन 16 गते साँझ में धनुषा में दुपक्ष बीच के विवाद मिलाव गेल रघुनाथपुर रहनिहार 51 वर्षक सोनेलाल कहेवाला सत्यनारायण पुलामी के हत्या कयल गेल छल। रात में रघुनाथपुर में भेल झगड़ा मिलाव गेल पुलामी के झगड़ारत सबैला के युवा सब माथ में बांस आ काठ के चिरपट प्रहार कर हत्या केने छल। गंभीर घायल भेल पुलामी के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अनबा क्रम में मृत्यु भेल छल। रघुनाथपुर स्थित नहर चौक में कलभट में बैसल किछ युवा सब अपशब्द बाजि रहल समय में रघुनाथपुर के युवा सब अपशब्द नहीं बाजा कहला बात कहा कही भेल छल। झगड़ा के छुटाव गेल पुलामी ऊपर काठ के चिरपट आ बांस के फरट्ठा प्रयोग कयल गेल छल। पुलामी के हत्या के आरोप में प्रहरी 5 गोटे के तत्काल वही रात पकड़ने छल। ओहि घटना में संलग्न 3 गोटे एखनो फरार रहल बताओल गेल छै। घटना में फरार रहल 3 गोटे के सबलंगता रहल आ अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। पकड़ायल में सबैला नगरपालिका 1 सबैला रहनिहार कपिल सदा, धर्मदेव राउत, जितेंद्र राउत, अशेष यादव आ सबैला 4 कोठिया रहनिहार मनु कहेवाला अमित यादव रहल। प्रहरी नायब परीक्षक रामेश्वर कार्की बतौलन अछि। ओहि घटना में सबलंग सबैले के अमरजीत राउत, परीक्षण यादव आ रोहित गोसाई फरार रहल अछि। यहाँ चैत 6 गते से देशभर शुरू होबे लागल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE में प्रदेश 272,839 परीक्षार्थी सहभागी होबे लागल अछि। एहि वर्ष सबसे बेसी धनुषा से 11,393 आ सबसे कम रौतहट से 7,705 विद्यार्थी सहभागी होबे जा रहल अछि। बीतल वर्ष के SEE में सेहो धनुषा से सबसे बेसी आ रौतहट से सबसे कम परीक्षार्थी सहभागी भेल छल। जनकपुर स्थित प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय के अनुसार सप्तरी से 9,140, सिराहा से 10,131, महोत्तरी से 8,329, सरलाही से 10,058, बारा से 8,024 आ पर्सा से 8,059 परीक्षार्थी परीक्षा में सहभागी भ रहल अछि। प्रदेश 2 के 8 जिला में SEE संचालन कर कुल 267 परीक्षा केंद्र तोकल गेल अछि। वही में से सबसे बेसी धनुषा में 43 आ सबसे कम पर्सा में 24 परीक्षा केंद्र कायम कयल गेल निर्देशनालय के निर्देशक चूड़ामणि फुयाल जानकारी दिलन। तैना सप्तरी में 34, सिराहा में 39, महोत्तरी में 30, सरलाही में 35, रौतहट में 30, बारा में 32 परीक्षा केंद्र तोकल गेल बतौलन। परीक्षा के मर्यादित बनाबा केंद्र तोकल गेल सब विद्यालय के पत्राचार करबाक निर्देशक फुयाल बतौलन अछि। 6 महीना आगा अनिश्चितकालीन रिले अनशन बैसक पाबनि के कारण देखा आंदोलन स्थगित केने कोशी पीड़ित सब फिर आंदोलित बनला अछि। ओस 15 दिन भीतर अपना सबक मांग पूरा कराबा प्रयास नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी पुनः देलनि अछि। सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल मार्फत आइ प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझबैत कोशी पीड़ित सब एहन चेतावनी देलनि अछि। कोशी पीड़ित सब द्वारा गठित कोशी नदी कटान डुबान पीड़ित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर आ सप्तरी के संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरी तथा सह संयोजक ज्योति झा सम्मिलित टोली द्वारा बुझाउने ज्ञापन पत्र में 15 दिन भीतर कोशी पीड़ित उठाउने माग ऊपर सुनवाई नहीं भेला पर सुनसरी के 17 से चप्तरी के कुनौली धरि कोशी आयोजना अंतर्गत होवाला सब निर्माण कार्य के अवरोध कर ठप करबाक चेतावनी देल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में कोशी समझौता कार्यान्वयन कराब, बालिक क्षतिपूर्ति भारत सरकार संग उपलब्ध कराब ठोस प्रयास कर तथा 199 वर्ष लीज में रहल नेपाली किसान के जमीन सुरक्षा के सुनिश्चितता कायम कराब लगायत के 3 मुद्दे माग आगा बढ़ाओल गेल अछि।
ज्ञापन पत्र ऊपर सुनवाई नहीं करा पर 16 दिन में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क आंदोलन के और कार्यक्रम सबसे सार्वजनिक करबाक संयोजक चौधरी बतौलनि छ। वर्षों सब मुआवजा आ क्षतिपूर्ति के आस में बैसल सुनसरी उदयपुर आ सप्तरी क 3टा जिला के कोशी पीड़ित सब संघर्ष समिति गठन क बीतल साउन 32 गते से कोशी बैरेज कात में अनिश्चितकालीन रिले अनशन शुरू केने छल। कोशी बैरेज निर्माण के क्रम में अधिग्रहण कयल गेल जमीन बाली नाली के क्षति के मुआवजा दूने तटबंध बीच जमीन के सुरक्षा आ 2011 साल में भेल नेपाल भारत कोशी समझौता कार्यान्वयन के मांग करैत बेर बेर आंदोलन करैत आयल हजारों कोशी पीड़ित सब दशकों सब मुआवजा मांग रहल आ संघर्ष कर रहल अछि। आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र 25 बुदा के मांग रखैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। धनुषा स्थित केंद्र के पदाधिकारी सब जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब फ्री वीसा फ्री टिकट के नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन कयल जेबाक चाही। विदेशी रोजगार विभाग आ वैदेशिक रोजगार बोर्ड अंतर्गत देबयवला सेवा सब सहज होबय पड़त आ वैदेशिक रोजगारी में जायवला युवा सबके निर्ब्याज ऋण के व्यवस्था करबाक नीति तथा प्रभावकारी बनाल जेबाक चाही मांग कयलक अछि। तेना वैदेशिक रोजगारी के क्रम में जान गंवने अंग भंग भेल लगायत के पीड़ित आ हुनक परिवार के सहयोग रकम सहज रूप में उपलब्ध कराओल जेबाक चाही। परिवार के एक सदस्य के रोजगारी के व्यवस्था कयल जेबाक चाही सहित के मांग सब समेत ओ सब रखले छै। रोजगार खाड़ी ग्रुप लगायत सब में गेल छै काम करऽ के लेल ओकरा सबके हक अधिकार के लेल आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र काज कर रहल छै। हमरा सबके जानकारी भेला जे हम सब ओना विभिन्न समय में बीच बीच में हम सब 28 बूंदे 18 बूंदे 16 बूंदे ज्ञापन पत्र सब बुझबैत अबै छी। अपन मांग सब आप्रवासी कामदार हक के लेल मांग सब मांगैत आबि रहल छी। एहि बेर हम सब फेरो जे देश एगो वैदेशिक रोजगार संबंधी एगो कौशल्या कुशवाहा अध्यक्ष आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के ई धारणा छल। केंद्र कोरोना वायरस संक्रमण फैलल देश सबसँ नेपाली कामदार सबके सुरक्षित स्वदेश फिरता कयल जेबाक चाही सेहो मांग कयलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के सीडीओ प्रदीप राज कनेल के सरुआ भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में व्यापक सुधार के काज सब केने सीडीओ कनेल के कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिका स्थान सरुआ कयल गेल अछि। ओ विभाग के महानिर्देशक बनल छथि। धनुषा के नया सीडीओ में गृह मंत्रालय के सहसचिव आ इससे पहिने धनुषा जिला में सहायक जिला प्रमुख जिलाधिकारी के रूप में काज क चुकल कोशहरी निरौला आबऽ लागल छन्। गृह मंत्रालय धनुषा के सीडीओ सहित 26 जिला के सीडीओ सबके गृह मंत्रालय के साथ आइ सरुआ कयलक अछि। निरौला इससे पहिनहु धनुषा के सहायक सीडीओ के रूप में काज कर चुकल छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में रवि दिन भिनसर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पहुंचल छलनि। दोसर बेर किडनी प्रत्यारोपण के क्रम में पेट भीतर राखल गेल स्टेंट निकालबाक लेल चिकित्सक के सुझाव अनुसार ओ प्रधानमंत्री अस्पताल में पहुंचल छलनि। प्रधानमंत्री ओली के बीतल फागुन 21 गते किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल छल। 9 दिन अस्पताल में राखल गेला के बाद शुक्र दिन प्रधानमंत्री के अस्पताल से डिस्चार्ज कयल गेल छल। अस्पताल से डिस्चार्ज भेलो पर प्रधानमंत्री के भेंटघाट तथा परामर्श बैसार सब किछु दिन कम करत चिकित्सक सब सुझाव देने अछि। ओली अस्पताल से घुरला बाद शनि दिन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल अपन सल्लाहकार सब संगे भेंटघाट केने छलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन तराई मधेश के बाढ़ आ डुबान लगायत के समस्या समाधान करबाक लेल सब तरह के सरकार संग समन्वय कऽ सरकार काज कर रहल स्पष्ट कयलनि छै। राष्ट्रीय सभा के रवि दिन के बैसार में तराई मधेश के बाढ़ तथा डुबान संबंधी समस्या सभक दीर्घकालीन समाधान के लेल देने निर्देशन कार्यान्वयन विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऊपर के जवाब में वो काज कर रहल सरकार तत्पर रहल बतौलनि। ओ बाढ़ आ डुबान के समय बीतल वर्ष तत्काल इमरजेंसी के काज तथा उद्धार के काज सब प्रभावकारी रूप में भेल आ जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल एखन नियमित काज सब भऽ रहल स्पष्ट कयलनि। जनता के तटबंध के 6टा कार्यालय सब रहल नियमित नदी नियंत्रण के काज करऽ लेल और 8टा कार्यालय लगा कऽ 14टा कार्यालय सब तराई मधेश में कार्यरत रहल समेत ओ धारणा रखने छलनि। खास गरी सीमा क्षेत्र त्यसै गरी चाहिँ अलि गरिब विपन्न जनताका चाहिँ घर झुपडीहरू जो अलि विपन्न हुन्छ स्वभावैले नदी किनारतिर या अलि गहिरो ठाउँतिर यस्तातिर देखिए। त्यसैले बारापर्सा के नरबिहार से प्रभावित आ बाढ़ तथा डुबान प्रभावित के भूकंप प्रभावित के उपलब्ध कराउने मापदण्ड अनुसार घर निर्माण में सरकार सहयोग करबाक निर्णय भऽ चुकल समेत ओ स्पष्ट केने छलनि।
संघीय निजामती सेवा ऐन के विधेयक अंतिम चरण में पहुंचलो पर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी राजनीतिक तह में सहमति जुटाब समय मंगला के बाद सांसद सब आक्रोशित बनल है। संसद राज्य व्यवस्था समिति में लंबा समय से परामर्श में रहल विधेयक आइ अंतिम तह लगेबाक तैयारी रहलो पर मंत्री त्रिपाठी समय मांगला बाद सांसद सब आक्रोश व्यक्त केने छलनि। राजनीतिक सहमति जुटब बाँकी रहल आ गृह कार्य के लिए किछ समय आवश्यक रहल मंत्री त्रिपाठी बतौने छलनि। अब हाम्रो संश्लेषण हाम्रा बुझाइहरूको कुरा मेरो वा अरू मान्यहरूको आफ्ना सांसद पम्पा भूषाल से हो समिति से विधेयक जल्दी से जल्दी पास किया जबाक चाहिए धारणा रखने चल नेपाली कांग्रेस के दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू विधेयक के तत्काल आगा बढ़ाव चाहिए आग्रह केने छलनि। प्रदेशक मुख्य सचिव आ स्थानीय प्रमुख प्रशासक अधिकृत केन्द्र खटेबाक कि प्रदेश खटेबाक विषय में विवाद छल। बैसार में मंत्री त्रिपाठी कर्मचारी के मनमानी खसाक सरकार नीक काज कर नहीं सकबाक बतौलनि छ। निरन्तरताको लागि पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ मन्त्रालयमा पनि। र आज पनि म आग्रह गर्दै के छु भने अझै पनि केही समय मलाई चाहिन्छ, अझै पनि चाहिन्छ। बैसार में मंत्री त्रिपाठी कर्मचारी के मनोबल खसाक सरकार काज निक से नहीं कर सकबाक बतौने छलनि। समिति सभापति शशि श्रेष्ठ बहुत समय देव सकबाक अवस्था नहीं रहल कहैत 7 गते के संसद में विधेयक ल जाक तह लगाओल जबाक बतौलनि छ। समिति के बैसार चैत 5 गते धरि के लेल स्थगित भेलै। समिति प्रदेश मंत्रालय के सचिव आ स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासक के अधिकृत संबंधित तह होइत प्रस्ताव तैयार केलकै छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट उपभोक्ता अपने अनुगमनकर्ता बनकर सरकार के सूचना देल जबाक बतौलनि छ। विपद के समय में बाजार में भ रहल कालाबाजारी या कृत्रिम अभाव के विषय में उपभोक्ता अपने अनुगमनकर्ता बनकर सूचना देबाक परिपाटी के विकास कयल जबाक बतौलनि। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्ट उपभोक्ता देने सूचना के आधार में विभाग एन नियम अनुसार कार्यवाही नहीं केला पर अपना के कह सेहो आग्रह करें। अपन अधिकार के संरक्षण करत जिम्मेवारी बोध करत अधिकार के प्रयोग कर सेहो आग्रह केने छलनि। मंत्रालय के सचिव बैकुंठ अरियाल बाजार अनुगमन बाजार निरीक्षण आ उपभोक्ता हक हित संरक्षण करबाक बाद सरकार मात्रे कर नहीं सकबाक बतौने छलनि। उपभोक्ता अपने अनुगमनकर्ता बन क साथ रहल जबाक ओ बतौने छलनि। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ता हित के लिए निर्माण भेल सरकारी संरचना खारिज कयल जबाक बतौने छलनि। पर्यटन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए 10 वर्ष रणनीति आवश्यक रहल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय रवि दिन काठमांडू में आयोजना केने प्रदेश समन्वय गोष्ठी में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय पर्यटन क्षेत्र के विकास आ प्रवर्धन के लिए 10 वर्ष सजिया रणनीति निर्माण कयल जबाक बतौलनि। ओ 10 वर्ष में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार निर्माण कयल जाय वाला सब पर्यटकीय पूर्वाधार के निर्माण संपन्न करबाक 15हम योजना से लेने लक्ष्य के पूरा करैत रणनीति निर्माण कयल जबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री भट्टराय 7 प्रदेश में पर्यटकीय सूचना केंद्र के स्थापना करबाक सांस्कृतिक तथा धार्मिक संपदा सबके पूजा पाठ करबाक क्षेत्र के रूप में मात्र नहीं भक पर्यटकीय गंतव्य के रूप में विकास करबाक कर्णाली के जैविक विविधता के पर्यटन के रूप में विकास करबाक योजना रहल समेत बतौने छलनि। सरकारभित्र 2 वर्ष 100 पर्यटकीय गंतव्य के लिए बजेट निकासा कर रहल मुदा मंत्रालय के एकर प्रभावकारिता के विषय में कोनो सूचना नहीं रहल बतौलनि। तेना काठमांडू में सब होटल सब में कैसीनो संचालन कर रहल आवश्यक नहीं रहल मुदा कोनो निश्चित ठाम के कैसीनो जोन के रूप में विकास कयल जबाक चाही बतौलनि। ओ पर्यटकीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार सब आंतरिक दिश अपने हवाई जहाज संचालन कर सकबाक सेहो बतौने छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण विश्वभर 5,984 गोटे के जान गए। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक अनुसार 3 दिन धरि 5,984 गोटे के जान जा चुकल है। पछिल्का तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना वायरस के 1,62,386 गोटे संक्रमित रहल है। चीन के बाद कोरोना सबसे बेसी इटली में रवि दिन धरि में संक्रमित के संख्या
21,157 पहुँच गए। तेना ईरान में संक्रमित के संख्या 13,938 पहुँचल। इटली आ ईरान बाद सबसे बेसी संक्रमित रहल देश दक्षिण कोरिया रहल। ओहिठाम 8,162 गोटे संक्रमित अछि। भारत में 108 गोटे संक्रमित भेल। पछिलका तथ्याङ्क अनुसार चीन में मात्र 3,199 गोटे के मृत्यु भ चुकल। तेना इटली में 1,441, ईरान में 724, स्पेन में 208, फ्रांस में 91, दक्षिण कोरिया में 75, अमेरिका में 60, भारत में 2 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि 75,947 गोटे कोरोना के इलाज के बाद स्वस्थ बनल बताओल गेल। बीतल दिसंबर महीना के अंतिम में चीन के हुई प्रांत के वुहान शहर से पसरल ई वायरस के संक्रमण एखन धरि 156टा देश में पसरि चुकल अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।